केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी गतिविधियों के कारण जिन परिवारों को अपने परिजन खोने पड़ते हैं, उन परिवारों के लिए एमबीबीएस में कोटा का प्रावधान कर दिया गया है। अब ये कोटा का प्रावधान तो हो गया। इस कोटा के प्रावधान के बाद कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि ये जिस राज्य में ये कोटा होगा, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहली कंडीशन ये है कि आप, दूसरी कंडीशन ये है कि सरकारी कर्मचारी होना जरूरी है, जम्मू कश्मीर की सरकार का, केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी हो, या ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी है और इस स्टेट में डेपुटेशन पर आया था और डेपुटेशन पर आने के बाद अगर उसके परिवार के साथ कोई हादसा हुआ और आतंकियों ने किसी को निशाना बनाया, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या किसी अन्य राज्य का कर्मचारी हो या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश का कर्मचारी हो जिसका हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में है, जिसका हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और ये भी कहा गया है कि जिस समय आप इस को लागू करना शुरू करें तो उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जो केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं या किसी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के किसी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात हैं या जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि के कारण उनके पिता की शहादत हुई है, उनके घर का कोई परिजन शहीद हुआ है, वो सभी लोग जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन वही है कि नीट के इम्तिहान में आपके नंबर कितने हैं, और उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में वही है जो केंद्र में रिजर्वेशन पॉलिसी है। डॉक्यूमेंट्स किन किन की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, 10+2 का मार्क्स कार्ड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। यहां पर यह बताना आपको जरूरी है, वो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका ध्यान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि के कारण हुआ है, आतंकवादियों का निशाना बने हैं, वो सभी के सभी इस एमबीबीएस कोटा के लिए एलिजिबल है। इसमें अब यह कहा गया है कि प्रायोरिटी नंबर 1 किनको दी जाएगी? वो बच्चे जिनके माता पिता को आतंकवादियों ने मार दिया है, यानी माता पिता दोनों आतंकवादियों के कारण शहीद हुए हैं, उन्हें एक एफआईआर, डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एक एफिडेविट देना है कि उनके परिवार का कोई भी आदमी इस कैटेगरी में बेनिफिट नहीं ले रहा, और ये के सर्टिफिकेट उनको एसएचओ से मिलेगी, अस्पताल से मिलेगी, जिसे एसएसपी काउंटर साइन करेगा, और उसके बाद ऑथेंटिकेट यानी इस पर मोहर लगाएगा कि ये बिल्कुल सही है, वो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे। प्रायोरिटी नंबर 2 दी जाएगी उन बच्चों को, उन परिवारों को जिनके परिवार का एकमात्र वो व्यक्ति जो परिवार का पालन पोषण करता था, जो परिवार के लिए कमाता था, अगर वो कमाने वाला आतंकवादियों के कारण शहीद हुआ है तो उनको नंबर 2 पर प्रायोरिटी मिलेगी। नंबर 3 पर उनको प्रायोरिटी मिलेगी जिनके परिवार का कोई सदस्य आतंकवादियों के कारण अपनी टांग खो बैठा, अपना बाजू खो बैठा, या कोई और डिसेबिलिटी हुई उसकी, जिस डिसेबिलिटी के चलते अब वो कामकाज नहीं कर पा रहा, घर पर ही है, और परिवार जो है पूरे का पूरा उसी के ऊपर निर्भर था और उसके कारण परिवार परेशानी का शिकार है, वो प्रायोरिटी नंबर 3 है। यानी 3 तरह की प्रायोरिटीज हैं। अगर दोनों माता पिता शहीद हुए हैं, उन्हें पहले नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर 2 पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके परिवार का एकमात्र व्यक्ति जो घर के लिए कमा रहा था, अगर वो शहीद हुआ है तो उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर 3 पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके परिवार के लोग आतंकवादी गतिविधि के कारण जख्मी हुए, उस जख्मी होने के बाद उनकी
टांग नहीं रही, बाजू नहीं रहा, या कोई ऐसा हादसा उनके साथ हुआ कि वो जो कमाने की क्षमता उनके अंदर थी, वो कमाने की क्षमता खत्म हो गई, तो उन्हें नंबर 3 पर प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड को एप्लीकेशन देने के बाद इसका मतलब ये नहीं है एप्लीकेंट को उसी समय क्या कहते हैं सीट मिल जाएगी। उसके बाद जाहिर सी बात है स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी के बाद ही एमबीबीएस कोटा में सीट मिलेगी। परिवार के परिजन आतंकवादी गतिविधि के कारण खोए, जिन्होंने अपने परिवार का एकमात्र शख्स जो परिवार के लिए कमा रहा था आतंकवादी गतिविधि के कारण खोया, जो देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में आकर काम कर रहे हैं। और यहां पर मान लीजिए फौज में कोई, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो उसमें तो केंद्र सरकार का कर्मचारी कहा गया, तो केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्ट्री भी आती है। जब डिफेंस मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं तो आर्मी भी इसमें आएगी। मान लीजिए कोई फौज का जवान है, उसकी शहादत जम्मू कश्मीर में हुई है, और वो एकमात्र व्यक्ति था जो पूरे घर के लिए कमा रहा था, उसके बच्चे भी इस सीट के लिए अवेलेबल होंगे। अब ये 50%, जिससे मैंने आपको बोला ये कोटा उनके लिए खोला गया है, और इस कोटे में 1 नवंबर 2022 को चिट्ठी आई थी, और उसके बाद 6 नवंबर 2022 को बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने इसमें एक नोटिफिकेशन निकाली है, और इस नोटिफिकेशन के तहत 3 कैटेगरी के बच्चों को कहा गया है कि उन्हें अब इसमें मौका मिलेगा, वो अब इस एमबीबीएस कोटा की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने नीट का इम्तिहान दिया हो। इसमें वो बच्चे जिनके दोनों माता पिता शहीद हुए हैं, उनको तो एसएचओ और अस्पताल से सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड मिलेगा, उसको एसएसपी काउंटर साइन करेगा। स्वास्थ्य के सचिव जो है, माफ कीजिएगा, गृह विभाग के जो सचिव है वो मोहर लगाएंगे। उसके बाद जो प्रायोरिटी नंबर 2 है, वो परिवार जिनके परिवार का एकमात्र घर का व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति जो है वो शहीद हुआ है, आतंकवादियों के कारण शहीद हुआ है, उसे एसएचओ और एसएसपी कंसर्न जो है वो काउंटर साइन करेंगे, और तहसीलदार कंसर्न जो है वो लिख कर देगा कि इनके परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति था वो यही था, जो शहीद। गृह सचिव है वो उस पर मोहर लगाएंगे। इसी तरीके से वो बच्चे जिनके परिवार के लोगों को आतंकवादी गतिविधि में बॉर्डर के ऊपर कुछ हो गया, शेलिंग के कारण या किसी और वजह से, या आतंकवादियों के कारण किसी भी तरीके से, या आतंकवाद के कारण किसी भी तरीके से कोई डिसेबिलिटी हुई है, उनके केस में भी एसएचओ और हॉस्पिटल से जो रिकॉर्ड, जैसे नेचर ऑफ इंजरी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब वो अपनी पेश करेंगे तो जाकर उनके बच्चों को भी प्रायोरिटी मिलेगी। तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 के तहत इनको प्रायोरिटाइज किया गया है। और इस प्रायोरिटाइज करने के बाद ये भी कहा गया है कि नीट में जो है, ये भी कहा गया है कि कैंडिडेट जो है नीट में 50% मार्क्स, 50th परसेंटाइल नीट का होना चाहिए। लेकिन जो SC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स है 40th परसेंटिलिटी है, मिनिमम मार्क्स जो है वो 45th परसेंटाइल होगा, और परसेंटाइल जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि आपने ऑल इंडिया कॉमन मेरिट टेस्ट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें आपने नंबर कितने लिए हैं। बधाई की बात है सरकार, जिस सरकार ने आतंकवाद के कारण जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनके बारे में सोचना शुरू किया है। यहां पर जम्मू कश्मीर की सरकारें आतंकवादियों के बारे में सोचा करती थी, उनके परिवारों को लेकर चिंतित हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार है जो आतंकवाद के कारण जिन लोगों ने अपने माता पिता खोए, अपने परिवार का कोई परिजन खोया, अपने परिवार का एकमात्र कमाई का साधन खोया, जो लोग आतंकवाद के कारण डिसेबल हुए, बाजू कटा, टांग कटी, LOC के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कोई आतंकवादी गतिविधि हुई जिसके नतीजे में वो डिसेबल हुए, उन तमाम लोगों के लिए केंद्र सरकार ने MBBS के कोटा में रास्ता खोल दिया है।